तो मैं 2 साल से मतलब ये भक्ति में और ये भक्ति करता था। इसमें मैं बैठा था तो वो वहाँ अपना नमः शिवाय का वो आता ना, वो सुन रहा था। तब मैं सुन रहा था तो 2 बजे था दोपहर का, और 2:30 बजे तक मैं एकदम गुम हो गया, मतलब सुनते सुनते। फिर पूरा मतलब आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, वो देख रहा था। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद से मतलब मेरे को सब चीज़ों से नफरत होने लगी, जो मैं गलत था उसके बारे में। अच्छा। हाँ, जो गलत काम मैं कोई भी करता था उसकी वजह से मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि सब गलत है, मेरे को सिर्फ भगवान चाहिए, कैसे भी करके मतलब भगवान से मिलना है यूँ। तो फिर मैं ये सत्संग सुनते थे या फिर अपने नहीं है अपने ये क्या नाम है उनका, नाम भूल गया। चलो आगे। तो उनके सबके सत्संग सुनते थे 3-4 जन के, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती थी। मतलब ये सुन के ऐसा नहीं होता था कि इससे मेरा कुछ होएगा ऐसा। फिर आपका मैंने वीडियो देखा, ऐसे ही मतलब देखता था, सब सत्संग देखता था, उसमें आपका बड़ा फोटो से वीडियो आया। तो मैंने देखा, वहीं में अटक गया, क्या मालूम जैसे फोटो देखा ऐसे मेरी आँखें ऐसे ऐसी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा, जब वो आपका वीडियो देखा उसके बाद से मैंने अभी तक किसी का वीडियो नहीं देखा। मतलब किसी का मतलब कोई अच्छा ही नहीं लगा, देखने की कोशिश भी की, लेकिन क्यों सब मतलब जीरो आपके सामने। कि ना एक में भी मतलब वो शक्ति नहीं है कि मतलब बात सुन के ऐसा आप को होगा कि सही में ये कुछ है यूँ। तब से मैं आपका देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आया हूँ। बदलाव आ रहा है जीवन में, बहुत सारा आया, बहुत। मैं वो बोलते थे ना कि आत्म के मतलब गुरु बनाना पड़ेगा। तो मैं ढूंढता था, मैं गुरु कहाँ बनाए, जो गुरु देखता था वो कोई तो शराबी था, कोई गांजा पीने वाले थे, ऐसे गुरु थे। एक बार मैं गया भी सही, वो बोला पूर्णिमा के वो आषाढ़ आता ना, आषाढ़, तब तुम आ जाना मठ पे, वहाँ बना देंगे। तो मैं देखा यार ये खुद गांजा पी रहा था, वो जो गुरु है ना वो। तो ये गुरु मेरे को गांजा पी रहे, मेरे को क्या ज्ञान देंगे, इनकी मैं अब कर लूँगा क्या काम आएगी, जबकि ये खुद ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं इनकी सलाह लूँगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे दिल ने मना कर दिया, मैं जाने वाला भी मेरा बल नहीं जाना है। मैं कोई गुरु होगा कि नहीं होगा, अपने को खाली भगवान की भक्ति करो और बैठे रहो, ऐसे गुरु बना के मतलब भी नहीं है। तो मैं ऐसे ढूंढता था, तो मैं कोई भी मतलब लाल कपड़े वाले जाता तो मैं उनको सबको भगवान समझता। तो मैं मतलब कहीं इनमें कोई भगवान होएगा ऐसा कहने वाले, वो कपड़े वाले कोई नहीं कोई मतलब ऐसा रूप लेके भी आते हैं, ऐसा सुना था कि हो सकता है भोलेनाथ भी ऐसे रूप में आ सकते हैं। तो मैं हर किसी को मतलब ये देखता था, कोई भी आता था तो मैं उनकी सेवा करता था, और हर में यही देखता था कि शायद ये कोई भगवान तो नहीं होवे। लेकिन जब आपका सत्संग सुना, उसके बाद मेरे अंदर डबल से तिबल शक्ति आ गई। मतलब लगा कि अब जीवन में कुछ है, अब तक अंधेरा था। लेकिन आपका सुनने के बाद किसी का सुनने का दिल भी नहीं हुआ। और जब भी टाइम मिलता, मैं चाय का धंधा करता हूँ, तो जब भी मेरे पास टाइम मिलता, 24 घंटा धंधा चलता है मेरा अहमदाबाद में, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता, जब भी फ्री होता, तो बस लेके बैठ जाता हूँ, और बहुत आनंद आया। इसलिए अभी मैंने सुना कि अभी 16 तारीख को आप जाने वाले हो। और 16 के बाद फ्री हो जाऊंगा। हाँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कैसे करके मतलब टाइम निकाला। मैंने बोला अगर मैं 16 तारीख से पहले नहीं गया तो मेरा ये सब कुछ काम का नहीं रहेगा। कोई मिले ना मिले तो मेरी ये उम्मीद है, वो मेरा पैसा ये कमाई कौन पूछेगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को उनसे मिलना है। तो ये सब तो कुछ काम का नहीं है, तो कल फिर कमा लेंगे। अगर बोले आपको कहाँ मिलेंगे। अगर अपन मालूम पड़ने के बाद भी अपन ढील छोड़ेंगे, शायद नहीं भी मिल पाए। इसलिए मैं परसों अहमदाबाद से आया,
कल सुबह घर पे गया राजस्थान में घर पे, और फिर रात को बैठ गया। रात को 9 बजे बैठा, तो रात को 9 बजे बैठा तो अभी आया मैं यहाँ 10 बजे। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरु जी, और कोई प्रश्न नहीं, बस कोई प्रश्न नहीं? कोई प्रश्न नहीं, बस आपको देखना था, देख लिया। प्रश्न तो आप खुद पर प्रश्न हो, आपकी बातें ऐसी है कि क्या प्रश्न करें, सारे प्रश्न मतलब हल हो गए, ऐसी बातें आज तक दुनिया वालों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने तो ऐसी बातें नहीं सुनी थी, और मैं ऐसी बातें सुनना चाहता था। तो लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मेरे तो कहीं नहीं सुनी ऐसी बातें, और मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा आएगा सुनाने वाला, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं कि आपके जैसी सच्ची बातें बोलने वाला इस धरती पे कोई नहीं होएगा। जैसा है वैसा बता दे रहा हूँ। हाँ भाई जैसा है वैसा, ना कोई लालच ना कोई मोह, ना कुछ नहीं। ऐसा तो अपने माँ बाप भी नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो ना, ऐसा तो एक सिर्फ ईश्वर कर सकता है, या ईश्वर का, मैं तो बोलता आप ईश्वर के मैनेजर हो मुझे ऐसा लग रहा है। जैसा है वैसा बता दे रहा हूँ। हाँ भाई ऐसा आज में कोई नहीं, आज जहाँ देखो वहाँ बस लालच के बिना कोई बात नहीं करता है। किधर भी जाओ बिना थोड़ी सी भी लालच होगी, बाकी कोई तुमको खड़ा नहीं करेगा, लेकिन आपके अंदर एक कीड़ी के पाँव इतनी लालच नहीं है, ये मैंने देखा। लालच रहेगी तो फिर जैसा है वैसा बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ तो वो है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, है भी नहीं, आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं ना, इतनी दुनिया भटकते देखते सब जगह आते जाते, तो थोड़ी तो समझ आती है अपने को कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं। आपको देखने के बाद मैं मेरे माँ बाप को भूल गया, वो तो गुजर गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए फिर से, क्योंकि कोई सच्चा है इस दुनिया के अंदर। कहा भी गया है गुरु में माता पिता दोनों होते हैं। हाँ, मैं तो गुरु जी अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, छोटा था ने भैंस चराई थी, उसके बाद में बाहर जाके मेहनत किया, लेकिन ये सब मुझे अब ये 2 साल में ज्ञान हुआ, और उसके बाद में मैंने जहाँ भी देखा वहाँ पे बस लालच के सिवाय, अपने को यूज करने के सिवाय कोई आदमी अपने को खड़ा नहीं करता। इतना मैंने देखा। एक बार माँ बाप भी, मैं तो बोलता हूँ माँ बाप से भी बड़े आप हो, इतना मुझे लग रहा है। मेरे माँ बाप अगर रोवे हो भाई होते ना, बोलते कि तू इनके साथ जाएगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि वो कभी कभी गलत काम जान के भी करवाते, जानते हुए भी मतलब नहीं बोलते चलो जाने दो करो, लेकिन आप ऐसी बात नहीं सिखाते। ये अच्छा है मैंने देखी आपके अंदर। माँ बाप एक बार बुराई को डांट देते, लेकिन आप बुराई को बाहर निकालते, वो छुपा देते, आप छुपाते नहीं हो, और छुपा के वो बड़ा मुजरिम बनाते। छुपा देंगे तो गिर जाएगा ना, गिर जाएगा, और बड़ा और ज़्यादा करने लगेगा, वो गिर जाएगा, और आप उसको रोकते हो वहाँ का वहाँ। रुकना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगा। तो फिर वही तो हमारे होने का क्या मतलब उसके जीवन में, अगर वो गिर गया मेरे सामने, फिर मेरे रहने का क्या मतलब। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि एक बार मेरे माँ बाप होते और बोलते कोई मेरे को दोनों में से किसको चुनना है, दोनों में से एक जाएगा, बोल क्या करना है, तो मैं आपको चुनता। मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके वो भी परवरिश नहीं कर सकते आपकी जैसी, इतना मुझे समझना है। मेरा इतना कहना है कि आप मेरे साथ हो तो मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, बस इतनी सी बात है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप जो बोलोगे वो करेंगे तो वो सामने मिलेगा। ये तो प्रत्यक्ष है ना। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा। आप बता रहे हो नहीं करेंगे तो फिर नहीं, उसमें जीना आप भी क्या कर सकते हो, जीना पड़ेगा, क्योंकि आप रास्ता दिखा रहे हो, उस रास्ते पे नहीं चलेंगे
तो फिर नहीं होएगा। इतना मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपने जो बोला वो किया, एक एक सवाल पर चले, तो दुनिया की कोई ताकत उससे मिलने से नहीं रोक सकती। इतना मुझे समझ में आया। हमारे सामने कोई गिरने का प्रयास करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये होता है कि या तो इसे तो गिरने तो नहीं देंगे, बहुत कर सकता है, भाग सकता है, लेकिन मेरे सामने तो नहीं गिरने। हाँ, आपका नाम तो खराब नहीं होगा। नाम तो है ही नहीं है। हाँ, खराब क्या होगा। लेकिन फिर भी नाम तो नहीं है। नहीं, फिर भी एक बात है, यहाँ वहाँ पे तान ऐसा हुआ, अब नहीं बोलेंगे। अब नहीं बचा नाम, इसलिए खराब नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने हम गिरने ही नहीं देंगे, इतना तो है। वो भाग के गिर सकता है, मेरे सामने तो नहीं गिर सकता। इसलिए कि मेरे पास आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसका गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी क्षमता मुझ में नहीं है। लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का है। पक्का, वो बात पक्की। चाहे कोई भी हो, मैं सारा काम अपना खुद करता हूँ। अगर कोई सहयोग दे रहा है, ईमानदारी से दे, और उस सहयोग में उसका स्तर उठेगा तभी लूँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं, सहयोग में सेवा तो कर रहा है और इसका स्तर गिर रहा है, तो तुरंत भगा दूंगा। पहले तो समझाऊंगा और बाद में भगा दूंगा। क्योंकि मैं बताया ना, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे साथ कोई रहे और वो गिरे और मैं देखूं। नहीं, ये इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं नहीं देख सकता। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये भी पक्का है। और कोई प्रश्न है आपको? नहीं, बस ठीक है, समझ में आ गया। उसमें जियो और अपना आत्मिक कल्याण कर लो। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। इसलिए कि समझ भी है, ज्ञान भी है, बस आपको उसमें जीना है। ठीक है, बस अपना लीजिए। पूरी कोशिश कर रहा गुरु जी, पूरी की पूरी। अच्छा है क्या, कुछ मेहनत तो करना नहीं है, बस एक मानसिक संकल्प उठाना है कि बस अब से ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस इतना संकल्प कर लो। बस इतनी बात खत्म। आपको कुछ करना नहीं, क्या ना, इसके लिए ऐसा भी नहीं तुम्हें बैठना है, नहीं, तो इतना संकल्प लेना है। इस संकल्प आपको पहुंचा देगा, बस इस संकल्प को भी तोड़ना मत। मुझे ईमानदारी तो मैं करता था, लेकिन ईमानदारी हकीकत में क्या ईमानदारी होती है वो आपसे सीखी। ईमानदार था मैं ये समझता था कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन जब आपकी ये सुना ना वीडियो, तो मुझे लगा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ईमान। क्योंकि आदमी वो बोलते हैं कि पहाड़ों से टकरा के नहीं गिरता है, छोटे छोटे पत्थरों से गिरता है। छोटा सा पत्थर दिखता नहीं और गिर जाता है। मतलब छोटी छोटी बातें नहीं दिखाई देती थी मुझे, बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। जो बड़ा बड़ा मैं अच्छा करता था वो दिखाई देता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं छोटा छोटा खराब भी करता था, वो मुझे दिखाई नहीं देता था। मैं ये समझता था कि मैं ईमानदार हूँ मेरे उतने में, बाकी सब बेईमान है। लेकिन जब आपका वीडियो सुना तो मुझे लगा कि मैं भी बेईमान हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कोशिश की सबको हटाओ। ईमानदारी इतनी कोई आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन समझ जावे ना तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातें अपने को दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक एक पकड़ने लगे ना तो कितना आनंद आता है ज़िंदगी जीने में। कुछ नहीं है, ईमानदारी अगर करने लगे तो क्या आनंद आता है। ओहो, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है ईमानदारी के अंदर, एकदम। और बेईमानी के अंदर हर जगह कदम कदम पर सोच सोच के बोलना पड़ता है। सोते जागते उठते बैठते हर समय डर, ये बेटा नहीं, ये आगे भाई, इनको साइड में लेके जाना पड़ता है, ये जान ना जाओ, ये जान जाओ तो पोल खुल जाएगी। और ईमानदारी में आज भी वो बोला 10 साल के बाद बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। और उसमें तो समझ समझ के बोलना पड़ता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरी पोल ना खुल जाए। और कई जगह खुल जाती है, झूठ बोलने वाले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी था, लेकिन आज 6 महीना हो गया। 6 महीने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया अवतार मिला है आपकी वजह से।
मेरी ताकत नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान का भूखा था, अधूरा ज्ञान नहीं था मेरे पास इतना, जो ज्ञान आपने दिया।